हेलो, हाउ आर यू। आप सभी का इस बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल वाला यूनिट पढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपने ये टॉपिक 9th में ही पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से आता है। साथ में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, और साथ में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं विद द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो एक टर्म्स यूज होगी दैट इज वायंसी। वायंसी होती है, वाइंड फोर्सेस होती है। ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये हम समझते हैं वायंसी क्या होती है कि जब कभी भी हम किसी बॉडी को फ्लूइड में डालते हैं तो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। और उस फोर्स को हम वायंसी बोलते हैं। और जो फोर्स होगी वो वाइंड फोर्स हो गई। अब ये वाइंड फोर्सेस या वायंसी क्यों लगती है? ये जो उस बॉडी के अपोजिट फेस में जो प्रेशर होता है और जिस फेस पे वो लगी और उसके अपोजिट में जो फेस है उनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उस वजह से ये फोर्स लगती है। क्लियर है? तो आर्किमिडीज ने, ठीक है, आर्किमिडीज ने एक लॉ दिया, ठीक है। उसने क्या बोला कि उसके अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या फ्लूइड में डालते हैं तो वो हल्का फील करता है, उसका वेट कम होता है, ठीक है। और वो कितना कम हुआ, जितना उसने वहाँ से लिक्विड हटाया उस हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जितनी वाइंड फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगेगी उतनी ही बॉडी वो हल्की होगी। क्लियर है? आपने घर में देखा होगा कि आप कभी किसी कंटेनर में या आप कोई बकेट में वाटर निकालते हो मग वगैरह से, तो आप देखोगे जब तक वो पानी के अंदर रहता है तो हल्का लगता है, जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो भारी होता है। उसी तरह से आप कुएं में से पानी निकाल दिया, कोई और पानी की टंकी है किसी के घर पे छत पे, उससे निकाल लें, ठीक है। पानी निकालोगे जब तक वो बकेट या मग वगैरह जिससे आप निकाल रहे हो जब तक वो पानी में रहेगा तो हल्का लगता है, जब बाहर आ जाए तो भारी होता है। ये कोई ऑब्जेक्ट उसमें डाल दो, ठीक है। तो ये क्यों होता है? वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि बॉडी के वेट में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? जितना कि उसने लिक्विड वहां से डिस्प्लेस किया उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। क्लियर है? उसको एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, एक एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन किया, उसे हम समझते हैं इस तरह से। हमने क्या किया, कोई फ्लूइड लिया, ठीक है, कोई कंटेनर लिया, उसमें फ्लूइड डाल दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। आप में तो वर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो मुझे चेक करने के लिए भेजते हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं, वर्डिंग ही नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने कोई बॉडी ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बॉडी ली, रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी ली, इसको हमने फ्लूइड में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, जिसकी डेंसिटी रो है। जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो डेंसिटी वाले लिक्विड या फ्लूइड में उसको डाल दिया। क्लियर है? फिर उसके अपर फेस पे कुछ और फोर्स लगेगी, नीचे की फेस पे कुछ और फोर्स लगेगी, ठीक है। ये हम निकालते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हमने ये लिक्विड डाला, इसमें जो डेंसिटी थी वो रो ली हमने, ठीक है। और जो इसकी जो डेप्थ थी कंटेनर की, ये जो बॉडी की इस कंटेनर में डेप्थ है वो कितनी ली हमने? x ली। और इसकी विड्थ या हाइट बोल सकते हो कितनी ली हमने? h ली, ठीक है। अपर फेस पे जो इसका प्रेशर लगा, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर लगा P1, द प्रेशर ऑन द अपर फेस ऑफ दिस बॉडी, इट इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर निकालना। प्रेशर क्या हो गया हमारे पास? फोर्स, ठीक है। प्रेशर क्या होगा हमारे पास? अब एक ऑन जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, याद होगा आपको, हमने किया था h रो g। क्या किया था हमने? h रो g, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी, यहाँ से है x, सो इट इज x रो g। कितना हो गया प्रेशर? इट इज x रो g। क्लियर हो गया तक? अब ये जो फोर्स लगी सरफेस पे, इसको भी क्या बोलेंगे? वाइड फोर्सेस बोलेंगे। इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। So this is F1, it is equal to, pressure is equal to force upon area. So it is x rho g into A. क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सेकंड सरफेस की। यहाँ पे जो वाइड फोर्सेस लगी वो क्या है? वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपने P2 निकाल के कर लेना। P2 कितना हुआ? x प्लस h, हाइट थी, रो g into A। कितना हो गया? x प्लस h रो g इंटू ए।
हो गया ना, क्योंकि हाइट है यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। एक्स, कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने हाइट किस तरह से बताया था, एक्स प्लस एच रो जी। क्लियर। अब क्या है कि ये ऊपर की ओर फोर्स लगी और दूसरी फोर्स जो लगी वो कहाँ को लगी, नीचे की ओर फोर्स लगी। ठीक है, क्लियर है। तो जो ऊपर की ओर फोर्स लगी हमने क्या बोला, उसको थ्रस्ट बोला। ठीक है, वाइंड फोर्सेस बोला इन अपर डायरेक्शन। ठीक है, अब क्योंकि अब ये बॉडी अगर ये फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब नीचे की फोर्स क्या होगी, ज्यादा, और ऊपर की फोर्स क्या होगी, कम। नीचे की फोर्स क्या होगी, ज्यादा। सो हियर F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 क्या है, ज्यादा, और F2 क्या है, कम। ठीक है, फिर जो रिजल्टेंट फोर्स इसकी आई, जो नेट अपवर्ड फोर्स को लगेगी, हम क्या बोलेंगे उसको, अप थ्रस्ट। क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट। दैट अप थ्रस्ट इट इज इक्वल टू F2 माइनस F1, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर लगी। क्लियर। अब F2 कितना था, ठीक है, यहां पे F2, अब यहां पे कह रहे वैल्यूज पुट करें सिंपली, F2 इट इज इक्वल टू x प्लस h, ठीक है, रो जी ए माइनस x रो जी ए। क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, x रो जी ए प्लस h रो जी ए माइनस x रो जी ए। क्लियर है। और ये सी क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर। अब यहां पे करें ये ए एच रो जी। अब आपको पता है ए एच क्या हुआ, इट इज वॉल्यूम, इट इज रो एंड इट इज जी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इट इज मास और इट इज जी, एम जी। और यू नो एम जी इज अ वेट। ये वेट किसका हुआ, ये वेट उस लिक्विड का हुआ जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस की। क्लियर है। सो दिस अप थ्रस्ट इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, हो गया। तो ये था प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है। इसके बाद आपको आता है कि कोई बॉडी क्यों फ्लोट करती है, कैसे फ्लोट करती है। तो दो चीजें आप बोल सकते हो, या तो दिस अप थ्रस्ट इज मोर देन द वेट ऑफ द बॉडी विल फ्लोट, और द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मोर देन द बॉडी विच इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड। ठीक है, देन बॉडी विल फ्लोट। एंड इफ दिस अप थ्रस्ट is less than the weight of the body, or when the density of the body is more than the density of the fluid, ठीक है, in that case the body will sink। ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप ध्यान से सुनना और ये, ठीक है, और ये इसको याद रखना क्यों फ्लोट करता है, किस तरह से सिंक। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, मैंने बोला था आपको सरफेस टेंशन। किसकी बात करते हैं, सरफेस टेंशन की। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, ठीक है, क्या होता है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो फ्री मतलब जो फ्री सरफेस होता है, ठीक है, ठीक है, जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का था वो किस पे है, रेस्ट पे है, एंड इट विल बिहेव लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इट विल टेंड टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया एंड अलाउ अ बॉडी टू फ्लोट ओवर इट। ठीक है, और बॉडी, और बहुत बड़ी बॉडी नहीं, बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो क्या हुआ, फ्लूइड क्या हुआ, इट इज अ सरफेस टेंशन क्या हुआ, इट इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सरफेस टेंशन। ठीक है, क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, इट पोसेसेस अ मिनिमम सरफेस एरिया एंड सपोर्ट्स अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। एंड स्पोर्ट मतलब एक करता है, अलाउ करता है, ठीक है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को इसके सरफेस के ऊपर। क्लियर है। मतलब लिक्विड स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और वो इतना का सरफेस होता है कि अगर आप उसके ऊपर कोई बॉडी, हल्की सी बॉडी रख दे तो उसमें डूबेगी नहीं, उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर है। तो ये सरफेस टेंशन था। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ, मैं आपको बता दूं कि व्हाई डज लिक्विड ड्रॉप इज अ स्फेरिकल इन शेप।
लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप की क्यों होती है, ठीक है। तो इसमें भी वही हुआ, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन बिकॉज लिक्विड ड्रॉप इट विल टेंड्स टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया एंड दैट मिनिमम सरफेस एरिया इज अ स्फेरिकल, दैट इज व्हाई लिक्विड ड्रॉप इज अ स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। फिर आप कई जगह आप और क्वेश्चन देखते हो, कई बार होता है आप विंटर में गर्म पानी से नहाओगे, बॉडी के ऊपर कुछ एक तेल वगैरह लगाते हैं, ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपने देखा जब गर्म पानी फेंकते हो तो क्या होते हैं, बबल से बन जाते हैं, समझ रहे हो, ड्रॉप्स बन जाती है। लेकिन ठंडे इस पे, ठीक है, तो क्या होता है जब ठंडे पानी में वो चीज़ नहीं होती है। क्लियर है क्यों होता है ये सब चीज़, किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब वो गर्म पानी में होगा उसमें सरफेस टेंशन जो हुई लिक्विड की, ऑयल की, क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी पानी की कम होगी, इसलिए क्या करेगा, टेंड्स टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया। क्लियर है। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे ध्यान से करें कि किस तरह से आप ये चीज़ें होती है, ठीक है। ऑयल ड्रॉप जो होता है फ्री सरफेस पे, ठीक है, सरफेस टेंशन, और इसकी वजह से सरफेस टेंशन क्या हुई, इसकी कम हुई कोल्ड वाटर में, और हॉट वाटर में क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से इट विल टेंड्स टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, तो ड्रॉप्स बनती है और उसमें नहीं बनती है। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, आप एक बार पढ़ें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।